press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक बार फिर मैं लेकर हाजिर हूँ आपके सामने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पिछले वीडियो मैंने बात करी थी इस बारे में कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन द डिफरेंट सिचुएशंस। जब इक्वल अमाउंट ड्राइंग का हो और इक्वल टाइम इंटरवल हो, एक फिक्स टाइम इंटरवल और इक्वल अमाउंट जब ड्रॉ किया जाए पार्टनर्स के द्वारा, तो ऐसे सिचुएशन में जो इंटरेस्ट निकालना है कई तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें ये जो फॉर्मूला दिया गया है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन ये दिया हुआ, तो इस फॉर्मूला के सहायता से, इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। सब पूरी चर्चा हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि क्या क्या सिचुएशन आ सकते हैं। इक्वल अमाउंट हो, टाइम मालूम है, टाइम नहीं मालूम है, कैसे करेंगे, तो किन किन सिचुएशन में कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक ऐसा प्रोडक्ट मेथड है जो करीब करीब हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है। उसका इस्तेमाल करके हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग्स निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट सिचुएशन है, इसमें हम चाहते हैं कि फार्मूला की सहायता से हम लोग इंटरेस्ट निकालें। तो देखते हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर कि आज हम शुरू करते हैं कि एग्जाम्पल को किस तरह से वहाँ फिट बैठाते हैं जितने हमने बात करी थी। तो एक एग्जाम्पल है नंबर 1। अगर इसमें ये देखा जाए कि जो पार्टनर्स हैं, मान लेते हैं कि एम और एन पार्टनर ये इक्वल पार्टनर हैं। ये जो इक्वल की बात है, इनके शेयरिंग की बात है। शेयरिंग किस में? प्रॉफिट या लॉस में शेयरिंग की बात है। बट इस केस में प्रॉफिट लॉस की बात नहीं है। इसमें तो हमें इंटरेस्ट ड्राइंग पर निकालना है, कितना इंटरेस्ट होगा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एम जो है, एम एक पार्टनर का नाम है, ये 40,000 पूरे वर्ष में निकाला है। एक इक्वल इंटरवल पर इक्वल अमाउंट निकाला है, लेकिन टाइम नहीं पता है, कब निकाला है ये नहीं मालूम है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो इन द केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हमें टाइम जरूर चाहिए। बिना टाइम के निकालना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर टाइम मिसिंग है कि आखिर निकाला तो है, लेकिन कब निकाला, क्योंकि हमें टाइम काउंटिंग करना है, प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो इस तरह का जो सिचुएशन है, रेट तो दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, लेकिन टाइम का मामला फंस रहा है इसमें लिखा है ड्राइंग मेड थ्रू आउट द ईयर। पूरे वर्ष भर में इक्वल अमाउंट भी ड्रॉ किया है पार्टनर ने, लेकिन वो टाइम कब से कब ये नहीं दिया है, शुरू में या लास्ट में या मिडिल में, ये भी नहीं दिया हुआ। तो एक समस्या है। ऐसे सिचुएशन में हमें जब टाइम नहीं पता हो तो एवरेज टाइम हम लोग एज्यूम कर लेते हैं हाफ ईयर। अगर पूरे वर्ष चला है तो पूरे वर्ष में 12 महीना होते हैं। जब उसका हम एवरेज निकालेंगे तो वो 6 महीना आ जाएगा। तो जैसे ही 6 महीना पता लग गया टाइम, अब टाइम जब मालूम है और टोटल ड्राइंग भी मालूम है, ये है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। ये मंथ को हमने डिवाइड कर दिया 12 से, क्योंकि इस पर ईयर बनाना है। तो पहले एक पार्टनर का मैंने ले रखा है, एम का लिया है। एम का टोटल ड्राइंग है 40,000 एज पर क्वेश्चन, और ये फॉर्मूला का है, रेट दिया हुआ है 10% इंटरेस्ट का रेट, वो रेट इसमें आ गया। और ये 6 मंथ्स इस केस में एवरेज टाइम है, और उसके हिसाब से नीचे 12 से डिवाइड कर दिया है। पूरे फॉर्मूला के हिसाब से हमने जब कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा 2,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये ₹2,000 अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेड बाय एम। सिमिलरली हम लोग एन का भी निकाल सकते हैं। एन जो एक पार्टनर है, अमाउंट निकाला है 20,000, पूरे वर्ष का अमाउंट है। ये एक इक्वल इंटरवल पर इक्वल अमाउंट इसने थ्रू आउट द ईयर ड्रॉ किया है, लेकिन कब से कब किया है पता नहीं है। ये तो when time is not available in the question, then we have to put this formula to solve the problem। ठीक इसी फॉर्मूला पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। वही फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग एन का। तो टोटल ड्राइंग है इसका 20,000, रेट वही है सेम 10%, वही एवरेज टाइम है 6 मंथ्स,
मंथ्स को हमने ईयर में कन्वर्ट किया है तो 12 से डिवाइड कर दिया है, और इसको सब आप काट कुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा इतना 1000। तो इस प्रकार जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था उसकी पूरी हमने एक एग्जांपल के साथ दिखला दिया कैसे आंसर आ रहा है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पार्टनर हैं भास्कर, ये भास्कर पार्टनर है, कोई भी पार्टनर भी ड्राइंग कर सकता है। इनका जो ड्राइंग है 6000 पर मंथ है। ये जो पार्टनर है 6000 हर महीना निकाल रहा। कब निकाल रहा? एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ द ईयर। ये वर्ष के हर महीना ड्राइंग कर रहा, लेकिन महीना में ड्राइंग तो कर रहा, तो पूरे वर्ष में निकालेगा तो 12 महीना में 12 बार निकालेगा। तो 12 बार क्या है? एक इक्वल टाइम इंटरवल है, हर महीना हर महीना हर महीना। ये जो टाइम इंटरवल है इक्वल है, मंथली इंटरवल है। दूसरी बात जो बड़ी बात है उसमें क्या है, जो 6000 यानी इक्वल अमाउंट एंड इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ ड्राइंग। इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हम लोग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं ऐसे दशा में, जब इक्वल अमाउंट हो, थ्रू आउट द ईयर हो या थ्रू आउट द पीरियड गिवन हो, इक्वल अमाउंट, एक टाइम फिक्स इंटरवल है उस पर भी ड्रॉ कर रहा है, तो वैसी दशा में हम लोग कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे? तो हम लोग सहायता ले सकते हैं इसका, जो फॉर्मूला हमने दे रखा है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार एग्जाम्पल नंबर 2 का अगर हम निकालना चाहें इंटरेस्ट, तो बड़े ही आसान तरीक़ा से हम लोग निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला नंबर 2 का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और नीचे उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग निकालेंगे। तो टोटल ड्राइंग का मतलब क्या है? 12 महीना निकाल रहा, हर महीना ड्राइंग कर रहा वो। तो जब हर महीना ड्राइंग करेगा तो टोटल ड्राइंग्स कितना होगा? बात दूसरे की मैं कर रहा हूँ। तो 6000 12 बार भी ड्रॉ करे तो वार्षिक 72। तो कह सकते हैं हम लोग टोटल ड्राइंग कैसे हो जाएगा। ये केस नंबर हमारा आ जाएगा दूसरा। इसमें जो फॉर्मूला के अनुसार हमारा है टोटल ड्राइंग बनेगा 6000 तो हर महीना है, तो 12 महीना निकाल रखा है, तो ये टोटल ड्राइंग बन गया हमारा 72,000। नाउ पुटिंग इन दिस फॉर्मूला एंड देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला की हेल्प से तो टोटल ड्राइंग हमने पुट कर दिया यहाँ पर इनटू रेट। रेट दिया हुआ यहाँ पर 10% रेट है ईयरली, यहाँ हमने लिख दिया 10 मंथ। अब सोचना है मंथ, इसमें हर महीना के स्टार्टिंग में कर रहा। तो जब हर महीना के स्टार्टिंग में हो, हमने बता रखा है पिछले वीडियो में कि कैसे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो उस फॉर्मूला से आपका टाइम कैलकुलेट किया जाएगा। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 महीना लेफ्ट हो रहा, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद 1 महीना लेफ्ट हो रहा, तो 12 1 13 आप करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.5 महीना आ जाएगा। तो 6.5 महीना हमारा टाइम मिल जाएगा। तो 6.5 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और ये फार्मूला के हिसाब से रेट में आ गया, और ये इसको हमने ईयर बना लिया। तो अगर ये है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कैलकुलेटर की सहायता लेते हैं और देखते हैं फार्मूला पुट करने के बाद कितना फिगर इंटरेस्ट का आ रहा। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये 72,000 है। 72,000 इंटू इतना डिवाइडेड बाई, तो इस प्रकार आ जाएगा ये 3,900। ये 3,900 आ जाएगा इसका इंटरेस्ट। तो ये हम लिख सकते हैं 3,900। ये दूसरा एग्जांपल है, जब हमने इसको सॉल्व किया वही कहानी है। इक्वल अमाउंट है, ईच मंथ है, हर महीने के शुरू में ड्राइंग है, और 12 महीने एकदम इक्वल अमाउंट चल रहा है, टाइम इंटरवल भी फिक्स है। ऐसी दशा में फार्मूला यूज कर सकते हैं टोटल ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू टाइम। तो टाइम यहाँ पर मंथ दिया, मंथ कैसे निकाला, मेन चक्कर वहाँ पर वही है।
तो इस प्रकार हम इस फॉर्मूला का यूज करके इसे भी निकाल सकते हैं। एक तीसरा केस देख रहे हैं। तीसरा केस में क्या है? तीसरा केस में भी वही है। ड्राइंग जो है 6,000 है हर महीना, इक्वल अमाउंट 6,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ ऑफ द ईयर। पूरे वर्ष में हर महीना ड्राइंग है, लेकिन महीने के अंत में है, हर महीना के अंत में ड्राइंग है। तो 12 बार ड्राइंग तो किया है, तो टोटल ड्राइंग तो वही आएगा, 72,000 तो आएगा टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग 72,000 आएगा। ये चेंज हो जाएगा यहां पर, टोटल ड्राइंग 72,000 है। ओके, रेट हमारा कितना है? 14%। इसको हम 100 कर सकते हैं। कैलकुलेट करना है मंथ, तो जरा मंथ को ध्यान दीजिए। हर महीने के एंड में किया है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना? 11 महीना बचेगा, और प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 महीना है। तो जब 11 प्लस 0 इक्वल टू 11, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 5.5 महीना टाइम आएगा। तो जो 5.5 महीना टाइम आएगा, ये 5.5 महीना में हमने 12 से डिवाइड कर दिया, और जब 12 से डिवाइड किया तो ईयर बन गया। अब ईयर जब बना, हम लोग इसका कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। ये 2 0 हमने काट दिया इससे, तो ये बच गया, निकाल सकते हैं इसका हम। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4,620 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है, उस तीसरे एग्जाम्पल का जो इंटरेस्ट आया है फॉर्मूला के हिसाब से, वो 4,620 रुपया हो गया। हमने फॉर्मूला कैसे यूज़ किया? केस देखना जरूरी है। इस केस के अनुसार से हम लोग फॉर्मूला का सिलेक्शन करते हैं। केस कुछ और आ जाएगा तो फिर हमारा फॉर्मूला चेंज हो सकता है। 6,000 हर महीना मीन्स इक्वल अमाउंट, हर महीना मीन्स फिक्स टाइम इंटरवल। तो जब इक्वल अमाउंट हो, फिक्स टाइम इंटरवल हो, तो वैसे हालत में हम लोग इस फॉर्मूला की सहायता ले सकते हैं। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम यहाँ पर मंथ है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मंथ। कैसे किया? टाइम कैसे निकालेंगे? द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो जब हर महीना के अंत में निकाल रहे हैं, तो पहला ड्राइंग करने के बाद 11 महीना छूटा, और लास्ट ड्राइंग करने के बाद 0 महीना छूट गया, लेफ्ट हो गया। 2 से डिवाइड किया, 5.5 महीना आ गया। 5.5 महीने को हमने 12 से डिवाइड करके ईयर बना लिया, और फॉर्मूला पुट किया, तो ये 4,600 इतना आ गया। तो इस प्रकार हमारा ये तीसरा एग्जाम्पल खत्म हो गया, फॉर्मूले का यूज कर दिया हमने। अब आते हैं इस चौथे वाले में आते हैं। चौथा में क्या केस है? चौथा में जो ड्राइंग के अमाउंट है वो भी 6,000 है, लेकिन है कब? हर महीना तो है, तो साल में 12 महीना होते हैं। इक्वल अमाउंट 12 बार निकाला है, तो 12 छक 72,000 हो गया टोटल ड्राइंग। ये सेम वही बात हो गई। अब निकाल का हो रहा है, टाइमिंग बड़ी चीज है। हर महीना तो निकालना है, तो टाइम इंटरवल भी इनका फिक्स है। हर महीने के बीच में, तो टाइम इंटरवल भी इनका इक्वल है, अमाउंट भी इनका इक्वल है। 12 महीना है फुल टाइम इनका। अब निकालने की जो डेट ऑफ ड्राइंग है वो हर महीना के बीच में आ रहा है, हर महीना के मिडिल में आ रहा है। तो हमारे लिए कितना मंथ का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा? द मंथ फॉर विच इंटरेस्ट वुड बी कैलकुलेटेड। तो देखते हैं कि कैसे टाइम निकाले। तो सिखा रखा है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो जब आप हर महीने के मिडिल में भी ड्रॉ करोगे, तो जो पहला ड्राइंग आएगा, उस पहला ड्राइंग के बाद टाइम कितना बचेगा? मिडिल में निकाल ले हर महीना के, तो पहला ड्राइंग के बाद 11.5 महीना बचेगा। और जैसे लास्ट ड्राइंग करेंगे तो महीना के बीच में ही करना है, मिडिल में करना है। तो लास्ट ड्राइंग के बाद 15 डेज या हाफ मंथ बचेगा। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 11.5 प्लस हाफ मंथ पूरा हो जाएगा 12, और डिवाइड करेंगे 12 से तो 6 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा।
तो 12 में 2 से भाग दिया तो आ गया हमारा 6, यानी कि 6 मंथ। तो ऐसे दशा में इनके रेट कितना है, ये रेट हमारे सामने है। तो फॉर्मूला में पुट कर दे रहे हैं हम यहाँ पर। जैसे ही पुट करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 4 है। 4 का काम करें तो 72,000 टोटल ड्राइंग हो गया। इसका रेट कितना है, 8%। और टाइम हमने कितना निकाला था, एवरेज टाइम 6 मंथ निकाला था। ये 8 कैसे कर देंगे, और ये हमने 12 से डिवाइड कर दिया ईयर बनाने के लिए। दोनों जीरो कट जाएगा, 0 से 0, और ये भी काटा जा सकता है, और ये भी काटा जा सकता है, 4 से जा सकता है। ये अब बन गया, ये अब निकाल सकते हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग इसको। तो 720 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा 2,880 रुपया। तो इस केस में जो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 2,880 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो चौथा केस है, इक्वल अमाउंट ईच मंथ इन द मिडिल ऑफ द मंथ, पूरे साल निकाला है। यानी पूरे साल यदि हर महीना के बीच में इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जाए तो वैसे हालत में हम लोग इस फार्मूला की सहायता से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगर फार्मूला मिस कर गया तो और भी फार्मूला है हमारे पास। हमने पहले बता रखा है, सिंपल मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो उससे भी निकाला जा सकता है। बहरहाल अगर हम इसको याद करते हैं तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, जल्दी निकलेगा। तो ये चौथा केस भी हमने खत्म कर दिया। अब देखते हैं कि अगर पांचवा केस हो, अगर 5 नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 को देखें अगर, तो एग्जाम्पल नंबर 5 में यहाँ पर वो भी चीज है, ड्राइंग से 10,000 एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर। थोड़ा सा सिचुएशन चेंज किया है यहाँ पर। क्वार्टर होता है, एक क्वार्टर में पीरियड होते हैं 3 महीने, क्योंकि ईयर को यदि क्वार्टर बनाएंगे हम तो एक ईयर में 4 क्वार्टर होगा और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। अ क्वार्टर इज ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स एंड देयर आर 4 क्वार्टर्स विद इन अ ईयर। तो ये 4 क्वार्टर हो गए वर्ष के अंदर, और हर क्वार्टर में अब ड्राइंग किया जा रहा है। तो कब किया जा रहा है, चूंकि एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो इन 3 महीना में ये 3 महीने का जो पीरियड बना है, जिसको हम लोग क्वार्टर कहते हैं, इस 3 महीने के दरमियान कब ड्राइंग कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में कि ये हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में अमाउंट निकाल रहा। तो अमाउंट इक्वल है, 4 क्वार्टर है, क्वार्टरली भी ड्रॉ कर रहा है, तो साल में 4 बार ड्राइंग करेगा 10-10 हजार का, तो 10 चौका 40। तो टोटल ड्राइंग फॉर्मूला के हिसाब से, तो टोटल ड्राइंग जो हमारा बनेगा, तो टोटल ड्राइंग बनेगा, चूंकि क्वार्टरली है तो हम लोग टोटल ड्राइंग निकाल सकते हैं। एक ड्राइंग 10,000 का है, ये 4 बार हो जाएगा, तो ये हमारा निकल के आएगा टोटल ड्राइंग 40,000। अब फॉर्मूला के अनुसार पुट करते हैं। ये कैलकुलेट करना है मंथ, कितने मंथ का इंटरेस्ट निकालें ऐसी दशा में, ऐसे केस में। तो देखते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या है। इसमें जब क्वार्टरली बात चल रही है तो कह रहा है कि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, तो पहला क्वार्टर हमारा जो आएगा, पहला जो 3 मंथ्स का पीरियड है, उसके शुरू में पहले ही दिन ड्रॉ कर रहा है, तो उसके बाद कितना टाइम लेफ्ट होगा, सीधे 12 महीना। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 3 महीना के जो पहला क्वार्टर है उसके पहले दिन के भी ड्रॉ करेगा, तो टाइम लेफ्ट 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब करेगा, लास्ट क्वार्टर में करेगा, चौथे क्वार्टर में करेगा, और वो जो चौथा क्वार्टर है 3 महीने का पीरियड है, तो उस लास्ट क्वार्टर लास्ट ड्राइंग फर्स्ट डे, तो जैसे ही वो लास्ट ड्राइंग करेगा उसके बाद 3 महीने का पीरियड लेफ्ट होता है। फॉर्मूला में है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 3 मंथ्स उधर और 12 मंथ्स इधर। फिर से दोहराते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग
3 मंथ्स, तो ये 12 महीना और 3 महीना 15 महीना हो गए, और उस 15 महीना में 2 से डिवाइड किया तो 7.5 महीना का हमारा टाइम कैलकुलेट होता है। तो आइए इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, और ये मंथ हमारा निकल चुका है 7.5 महीना। तो फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग आ गया यहाँ पर 40,000, और ये हमारा जो रेट है इसमें 5वें में 10% रेट है इसका, हमने यहाँ पर 10% का हिस्सा बैठा दिया। टाइम जो हमने कैलकुलेट किया था 7.5 महीना कैलकुलेट किया था, 7.5 और इसको 12 से डिवाइड कर दें, ईयर बन जाएगा। अब आराम से हम लोग कटा फटा करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कितना इसका आंसर आता है कटाने पर। अगर हमने इसे कैलकुलेट किया तो 2500 इसका इंटरेस्ट बना, और इस प्रकार ये हमारा आंसर आ जाएगा इस एग्जाम्पल का। तो हमने देखा है कैसे फार्मूला का इस्तेमाल करके सीधे डायरेक्ट निकाल रहे हैं। अगर हम इसको प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो 4 बार कर रहा है, 4 क्वार्टर में 4 बार, तो प्रोडक्ट में वो 4 लाइनें लिखनी पड़ती है, चारों का वो टाइम निकालना पड़ता, चारों का प्रोडक्ट निकालना पड़ता, फिर टोटलिंग मारना पड़ता, फिर फार्मूला का उसमें इस्तेमाल करना पड़ता, यानी कि 1 महीना का निकालना पड़ता। इतने तमाशा करने से बेहतर है कि हम ऐसे ही भी सीधे टोटल ड्राइंग्स एक बार में हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर छठा में क्या केस है। तो छठा में देखते हैं कि 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ भी एक क्वार्टरली ड्राइंग हो रहा। क्वार्टरली ड्राइंग से मतलब साल में 4 क्वार्टर 3-3 महीने का पीरियड बनेगा। तो ये जो 3 मंथ्स पीरियड है, इस 3 मंथ्स पीरियड में कब ड्राइंग कर रहा है, तो कह रहा है कि हर क्वार्टर के लास्ट में कर रहा है, हर क्वार्टर के एंडिंग में ड्राइंग कर रहा। और अमाउंट क्या है, डिफरेंट नहीं है, इक्वल अमाउंट, यानी 4 क्वार्टर में 4 बार ड्राइंग किया, इक्वल अमाउंट किया है, 10,000 10,000 10,000 ऐसे किया है। तो इसके ब्याज निकालने का हम लोग फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट पोजीशन में आज काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस केस में कैसे टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें देख रहे हैं कि जो क्वार्टर है, ईच क्वार्टर साल में 4 क्वार्टर और चारों क्वार्टर में ड्राइंग कर रहा है इक्वल अमाउंट, लेकिन हर क्वार्टर के एंडिंग में कर रहा है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो देखिए फिर टाइम कितना हुआ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहला क्वार्टर के लास्ट डे, तो 3 महीना क्रॉस तो कर गया, तो 9 महीना बचेगा। 12 महीना में से 3 महीना खत्म हो गया है, आखिर में ड्राइंग कर रहा है, फिर 9 महीना बच गया, एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। और जो लास्ट ड्राइंग करेगा वो भी अंत में करेगा तो 0 आ रहा, आखिरी क्वार्टर के आखिरी दिन को करेगा तो टाइम कुछ छोटा ही नहीं है, नो टाइम इज लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो 9 मंथ्स में अगर डिवाइड करते हैं, 9 मंथ्स में डिवाइड करते हैं 2 से, तो 4.5 महीना टाइम बनता है। तो इस 4.5 महीना के लिए हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो फिगर तो सेम है, वही आएगा, टोटल 40,000 आएगा। चलिए फॉर्मूला में पुट कर दिए। अब देखते हैं इसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा हमें, ये छठे की बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10 है ईयरली, तो हमने 10 ऐसे कर दिया, और टाइम हमारा आ गया था 4.5 महीना, ऐसे कर दिया, और 12 से हमने डिवाइड कर दिया। अब 12 डिवाइड किया, हम इसको कटा लेते हैं, तो कितना सीधे हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इसका, तो मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं। और इस प्रकार हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा 1500 बनेगा। इस केस में हमारा जो बन गया इंटरेस्ट, ये बन गया 1500। तो हमने देख ली, जब क्वार्टर के शुरू में निकालता है, ड्राइंग करता है, तो कैसे हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वार्टर के लास्ट में करता है तो कैसे टाइम कैलकुलेट करेंगे, और जैसे हमें टोटल ड्राइंग टोटल टाइम पता लग जाए, रेट दिया हुआ, तो आराम से इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। छठा हमारा खत्म हो गया, और आते हैं हमारे इसमें आज के जो लास्ट एग्जाम्पल, उसमें देखते हैं 10,000
इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यहाँ भी क्वार्टर की बात चल रही है। क्वार्टरली ड्राइंग, अगर ईयर में क्वार्टरली ड्राइंग हम करते हैं तो हर 3-3 महीने की बात चलती है। तो ये जो 3 महीने का जो पीरियड है, अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इज नोन एज ए क्वार्टर। तो आप देखेंगे कब कर रहा है ड्राइंग, इस 3 महीने के पीरियड में मिडिल में कर रहा है, यानी हर क्वार्टर के मिडिल में कर रहा है। तब एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, तो 4 बार किया। तो जब पहला ड्राइंग किया होगा तो 1.5 महीना, 3 महीना का आधा होता है 1.5 महीना, तो 1.5 महीना इधर, तो कितना लेफ्ट रहा, बाकी कितना रहा टाइमिंग। तो 12 महीना से आप 1.5 महीना अलग करेंगे तो 10.5 महीना बचेगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 10.5 मंथ्स। तो 10.5 महीना ये रहा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 1.5 महीना उसमें बचेगा। तो 10.5 प्लस 1.5, फिर हो गया वही कहानी, कितना, 12 महीना। 12 में 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 6 मंथ्स। तो जब ये केस आए कि हर क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग करेंगे, तो हर क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग करने के चलते जो एवरेज टाइम आएगा वो 6 मंथ आएगा। तो 6 मंथ के हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट। तो आइए निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। अमाउंट तो सेम आएगा, अमाउंट तो वही रहेगा, 40,000 ही। 4 बार निकालेगा, चारों क्वार्टर में वही सेम अमाउंट आएगा, और रेट भी सेम है। चलिए, तो रेट भी हमारा है 10, ऐसे हमने कर लिया, और टाइम हमारा आया था 6 मंथ्स। तो ये मंथ है, हमने 12 से डिवाइड करके ईयर बना लिया। तो अब निकाल लेते हैं इसको। ये हमने दोनों जीरो काट दिया, अब इसको निकाल सकते हैं। ये काट भी सकते हैं, यहाँ पर 6 से ये कट जाएगा 2 बार, और इससे डिवाइड हम कर सकते हैं, 2 दूना 4, यानी इस प्रकार इसका जो इंटरेस्ट आ गया, ये आ गया 2000। तो ये जो 7वां हमारा है एग्जाम्पल, इसका आ गया इंटरेस्ट हमारा 2000। तो ये अंडर डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग इस तरह से ब्याज या इंटरेस्ट फार्मूला की सहायता से निकाल सकते हैं। तो हमने जो आज देखा कि अगर किसी ड्राइंग के लिए टाइमिंग पता नहीं है, इंटरेस्ट पता है, अमाउंट पता है, और टाइम फिक्स इंटरवल पर ड्राइंग किया है, लेकिन टाइमिंग नहीं पता है, तो वैसे हालत में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एवरेज टाइम 6 मंथ्स। फिर टाइम मिल जाएगा, और तब हम लोग फार्मूला का यूज़ करके उस पर ब्याज निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट निकाल सकते हो। एक दूसरा हमने बात किया कि अगर इक्वल अमाउंट भी ड्रॉ कर रहे हैं, हर महीना कर रहे हैं, लेकिन हर महीने के शुरू में कर रहे हैं, तो जब शुरू में करेंगे, हमने पहले वीडियो में पूरा डिस्कस किया है इसका, तो कितने महीना का इंटरेस्ट निकालेंगे, एवरेज टाइम कैलकुलेशन बता रखे हैं। उसी प्रकार महीने के लास्ट में करते हैं तो कितना टाइम इंटरवल आएगा हमारा। उसी प्रकार अगर क्वार्टरली कर रहे हैं तो क्वार्टर के शुरू में कर रहे हैं इक्वल अमाउंट, क्वार्टर के लास्ट में कर रहे हैं इक्वल अमाउंट, या क्वार्टर के मिडिल में कर रहे हैं, तो कितना मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए, ये सारी बातें हमारे पिछली वीडियो में हो चुकी है। हमें सिर्फ इस वीडियो में एग्जाम्पल दिखलाना था कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर क्वेश्चन हमारे आते हैं ऐसे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बात लगे हाथ में बता दूं कि यहाँ पीरियड जो लिया गया है 1 ईयर लिया गया है, 1 ईयर का पीरियड है। इस 1 ईयर में हम कभी 12 मंथ्स कहते हैं लगातार ड्राइंग कर रहा थ्रू आउट द ईयर्स, कभी हम कह रहे हैं कि इस 1 ईयर में क्वार्टरली कर रहा है। इसका मतलब जब ईयर की बात चलेगी, जब क्वार्टर की बात आएगी, तो 12 महीने का हमने 4 क्वार्टर बना दिया, तो 3-3 महीने का पीरियड आ गया। अगर कहीं 9 मंथ्स पीरियड लिया गया तो ईयर के जगह पर हम 9 मंथ्स का पीरियड ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे होगा। तो यदि 9 मंथ्स पीरियड में हर महीना कोई भी ड्रॉ करता है, शुरू में या फिर लास्ट में या फिर मिडिल में, 9 मंथ्स पीरियड, यानी 1 ईयर की जगह पर क्या लिया गया पीरियड, 9 मंथ्स, यानी 9 मंथ्स लगातार ड्राइंग कर रहा है, तो 9 महीना तक किया होगा। तो सवाल पूछिए कि 9 महीना तक जब ड्राइंग किया है, हर महीना इक्वल अमाउंट, तो महीना के शुरू में किया है या फिर लास्ट में किया है या फिर मंथ के बीच में, मिडिल में किया है।
तो जैसे ये बात आएगी आप टाइम कैलकुलेट करेंगे, कौन सा, एवरेज टाइम। वही फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग एंड डिवाइडेड बाई 2। जो मंथ आएगा वहां पर उसी मंथ के हिसाब से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर आप 6 मंथ लेते हैं पीरियड, अगर पूरे ड्राइंग का पीरियड हमारा 6 मंथ्स है, अब ये सवाल आता है कि 6 महीना के पीरियड में हर महीना ड्राइंग हो रहा है, ध्यान रखना है 6 महीने का पीरियड टोटल पीरियड। तो टोटल ड्राइंग का जो पीरियड है अब ईयर नहीं है बल्कि हाफ ईयर है, बल्कि ये 6 मंथ्स पीरियड है विद इन विच अ पार्टनर इज ड्राइंग मेड फॉर 6 मंथ एन इक्वल अमाउंट। अगर 6 महीने के पीरियड में कोई पार्टनर एक इक्वल अमाउंट हर महीना ड्राइंग करता है तो कैसे निकलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हम लोग वही यूज करेंगे। लेकिन 6 महीने के पीरियड में हर महीना ड्राइंग का मतलब पूछिए क्या महीना क्या स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा है, तो फिर टाइम निकालेंगे, वही फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। क्या ये ड्राइंग हर महीना के अंत में कर रहा है, फिर वही कहानी, टाइम इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। क्या हर महीने के मिडिल में ड्राइंग कर रहा है, तो इस हिसाब से हमको क्या करना है, टाइम कैलकुलेट ही करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। जब टाइम कैलकुलेट करेंगे, हाँ एक और बात बता दें, अगर 6 महीने का पीरियड है और 6 महीने के पीरियड में हम क्वार्टर की बात करते हैं तो 6 महीने में तो 2 ही क्वार्टर बनेगा। अगर 9 महीने का पीरियड है, 9 महीने के पीरियड हम ड्राइंग के पीरियड मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन होगा, तो इस 9 मंथ्स के पीरियड में 3 क्वार्टर ही बनेंगे। तो जो टाइम लेफ्ट वाले जो फॉर्मूला यूज करते हैं इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। उस तरह से हमारा टाइम निकल जाएगा, उस टाइम का हम लोग इसी फॉर्मूला पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और साथ में हम यही बता दें कि आप कोशिश करें कि आप हमें कमेंट भेजें ताकि हम और इसमें और क्वालिटी और इम्प्रूव कर सकें और बेहतर आपके लिए क्वालिटी दे सकें। और इस वीडियो को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।